कुछ भी नहीं हुआ। रातों रात स्मूथली नीतीश कुमार निकले, बोले कि अब मेरे घर के पीछे वाले घर से मेरा कोई वास्ता नहीं है। वेद, बिल्कुल आयुष, आप बने रहे वहां पर। हम एक बार फिर प्रिंस का रुख करते हैं, जो ठीक आप पीछे का जो रास्ता है वहां पर खड़े हैं और ठीक सामने वाले रास्ते में जो वहां पर प्रिंस हमारे साथ बने हुए हैं। प्रिंस, दो नाम जो तय हुए हैं बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री के लिए, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। उसके अलावा प्रेम कुमार जो कृषि मंत्री हुआ करते थे पिछली बार जब सरकार थी, तो संतोष सुमन ये हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के बेटे भी हैं और पिछली सरकार में भी मंत्री थे। लेकिन आप क्या कहेंगे, नीतीश कुमार का साथ फिर एक बार क्यों? बिहार के विकास के प्रति जो भी गंभीर रहेगा, विकास के और देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जिन्होंने स्वीकार किया, हम लोग उनके साथ हैं। देखिए, आप लोग तो कह रहे थे कि दरवाजे बंद हो गए हैं, ये बैकडोर एंट्री आखिरकार कैसे? क्या विचारधारा पसंद आ गई नीतीश कुमार? नीतीश कुमार की नहीं, नीतीश कुमार को भाजपा का काम और विकास के एजेंडे पसंद। नीतीश कुमार ने स्मूथली खेमा बदल लिया, अब उनके घर के पीछे वाले घर से उनका कोई वास्ता नहीं। जय श्री राम। देखिए, नितिन नवीन थे ये, इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी का काम पसंद आ गया, बीजेपी की विचारधारा पसंद आ गई, उन्होंने खेमा बदल लिया। और जब हमने सवाल किया कि अब उनका आरजेडी से कोई वास्ता नहीं, तो जय श्री राम बोलकर चलते बने वेद। बिल्कुल इसी रास्ते से सब निकलेंगे। मैंने कहा कि ये जो रास्ता जहां आप खड़े हैं, अभी यहां पर बारी बारी से सभी विधायकों का से आमना सामना होगा आपका, और अब यहाँ पे 100 से अधिक विधायक जो है इस तरफ से निकलेंगे, और कुछ जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और जो जगह हो सकता है कि वो सीमा आवास नहीं रह जाए, विधान परिषद एमएलसीज भी निकल रहे हैं। आप देखिए, जदयू बिल्कुल, आप अगर और तुरंत जमा खान अल्पसंख्यक आप बैरिकेडिंग के पास जाए आयुष, बैरिकेडिंग के पास जाए, जहां सीएम आवास के पास बैरिकेडिंग, वहीं से पैदल निकल के आएंगे और यहाँ गाड़ी में बैठेंगे। बिल्कुल आप वहां पर जाइए और बहुत एक्सक्लूसिव बातचीत होगी हमारे चैनल पर। बिल्कुल नीतीश कुमार ने खेमा बदल लिया, फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन। क्या रीजन रहा? ये नेचुरल एक स्वाभाविक अलायंस है और रीजन बिहार का विकास है। इसके अतिरिक्त बिहार का विकास है, लेकिन क्या बिहार का विकास नीतीश कुमार 9 अगस्त 2022 को भूल गए थे? नहीं, हम लोग हमेशा विकास के प्रति संवेदनशील। देखिए, विकास की बात तो तमाम जितने भी राजनेता होते हैं विकास की बात करते हैं, चलिए मानते हैं बिहार का विकास हो भी रहा है, लेकिन नाराजगी किस बात की हुई आरजेडी से? ऐसा क्या नहीं मिल रहा था जो इधर मिल रहा है? अंधेरे जब रोशनी का रास्ता रोकने लगते हैं तो रोशनी की तरफ जानना पड़ता है। नीतीश कुमार तो खुद को सूरज बोलते हैं, उन्हें किसी और की रोशनी की क्या जरूरत है? नहीं, जब बादल छटने लगते हैं सूरज पे, तो उस बादल को हटाने के लिए सूरज को चमकीला होना पड़ता है, बस। बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। और सुना आपने कि रोशनी रुक रही थी नीतीश कुमार की, आरजेडी को अंधेरा बताया है वेद। बिल्कुल, आप जिस जगह खड़े हैं यहां से लगातार विधायकों के निकलने का सिलसिला, और आप थोड़ा और आगे जाएं, पीछे जाएं अपने, तो वहां पर लगातार विधायक निकलेंगे और यहीं पर गाड़ियां रुकेगी उनकी और बैठेंगे वो, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इससे कम से कम उन लोगों से बात आप कर सकते हैं कि कौन कौन मंत्री हो सकते हैं, किनके किनके नाम पे सहमति बनी है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज जो बात है आयुष, वो ये है कि आखिर नाराजगी की वजह क्या बताई और क्या खाका तय किया गया? क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा? क्या इस खाका पर जिसकी बात चिराग पासवान कह रहे हैं, आपके पीछे भी एक विधायक संभवतः खड़े नजर आ रहे हैं मुझे। जी, मैं बात करने की उनसे कोशिश करता हूं। आप देख सकते हैं नीतीश कुमार ने खेमा बदला, फिर से कोई नई बात नहीं है। बिहार ये कुमार के पांचवी बार देख रहा है। जी, अरुण कुमार जी, और सवाल ये है कि किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है? देखिए, क्योंकि दोनों पार्टियों में असहमति बन रही थी, क्या किन मुद्दों पर सहमति बनी कि एक साथ फिर आ गए? देखिए, राजद जो है, जिसके मुखिया हैं लालू जी, आकंठ शुरू से ही इतने तरह के घोटाला, इतने तरह के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी, उस समय का काल आप देखिएगा तो लोग पलायन करने लगे थे, छोटे बड़े सभी लोग।
और बीजेपी उनके साथ जो भी रहेगा उस बात का विरोध था और नीतीश जी के साथ समझौता हो सकता था। मुझे लगता है कि इन्हीं सब कारणों से पार्टी का ये निर्णय हुआ और हम लोग पार्टी के सिपाही के नाते उस निर्णय को माने। ठीक है, आपने पार्टी के सिपाही के नाते अपने कह सकते हैं सेनापति का साथ दिया है। ये हम सवाल करना चाहेंगे, क्या पोर्टफोलियो को लेकर अभी तक बातचीत हुई है? किन लोगों को कौन कौन सा मंत्री पद मिला? अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता सम्राट चौधरी को और उप नेता विजय सिन्हा को चुना है और आज 5 बजे इस बीच में भोजन चल रहा है। उसके बाद इन तीनों नेता के साथ कुछ और प्रमुखों के साथ बैठेंगे। 5 बजे वोट होगा और उसी में हो सकता है कि कुछ दोनों तरफ से कुछ मंत्रिमंडल के गठन के समय में कुछ और हो। एक और आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि देखिए, लोकसभा चुनाव दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। क्या ये गठबंधन उसकी वजह लोकसभा चुनाव है? लोकसभा चुनाव गठबंधन में हमको हमारे पास जब ये विषय आया तो चुनाव, देखिए चुनाव तो मुख्य विषय रहता ही है, चुनाव को ही देखकर और हम लोग अपनी नीति बताते हैं। चुनाव किसकी? तो जनता की। तो जनता का समर्थन हमको चाहिए। आज जनता क्या हित करेंगे तो समर्थन होगा। तो हम हित की चिंता करते हैं। केवल चुनाव ही बात नहीं है, जनता का हित है जिसमें हमको आप 2010 का समय देखिए, जिस समय बहुत तेजी से विकास कर रहा था और उस समय यही गठबंधन था, याद करिए। और उस समय सब लोग बहुत खुश थे। बाद में कहीं गलतफहमी हुई, बिहार का फिर दुर्दिन हुआ तो परिवर्तन हुआ, आरजेडी आ गया, आरजेडी के साथ कांग्रेस आ गई, हमको हटना पड़ा। लेकिन आज फिर हमको लगता है कि बिहार का, भारत का और जनता का, ये सबका हित इसी में है कि ये गठबंधन चले। जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो सुना आपने एक बड़ी अपडेट इस वक्त की जो सामने आई है, साफ 5 बजे शपथ 5 बजे बिल्कुल। अरुण कुमार सिन्हा आपके साथ थे। लगातार सिलसिला जारी रहेगा और हम चाहेंगे कि टीवी 45 के माध्यम से ज्यादा विधायक जो अब सत्ता का हिस्सा होंगे कुछ देर के बाद, कुछ घंटे के बाद, उनसे बात करें और ज्यादा से ज्यादा विधायकों का ओपिनियन लें। नया गठबंधन एनडीए के साथ बन गई नीतीश कुमार जी की सरकार, फिर से बन गई है नीतीश कुमार जी की सरकार। क्या बदलाव आया जो नीतीश कुमार को आपने फिर साथ में बुला लिया? बस हमने बुला लिया। और पोर्टफोलियो को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या कोई बातचीत नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई है। चलो जी। ये थे शाहनवाज हुसैन, पूर्व केंद्रीय मंत्री और फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। इन्होंने ये कह दिया कि सब कुछ बढ़िया है, अभी फिलहाल कोई बातचीत नहीं। राज्य में उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं शाहनवाज हुसैन साहब। जी, पिछली सरकार में उद्योग, जी शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया हो गया है, अब काम होगा आगे। अब देखना ये है कि काम को लेकर तो ठीक है, किन किन विधायकों को कौन कौन सा मंत्री पद मिलता है, क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि नए फॉर्मूले के तहत इस बार काम होगा। वो नया फॉर्मूला डिकोड करने की कोशिश सब कर रहे हैं, पुराने फॉर्मूले पर नहीं गए हैं। पुराना फॉर्मूला एज इन हम आपको बताना चाहेंगे, लवकुश समीकरण बैठा रहे थे और तमाम जाति को लेकर बातचीत हो रही थी, लेकिन कह रहे हैं कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ विकास 45,000 गांवों तक जाएंगे, अपनी बातें पहुंचाएंगे। सम्राट चौधरी ने कल भी ये बात कहा था। देखना यह है कि कुछ ही दिन बचे हैं लोकसभा चुनाव में, कुछ ही दिनों में घोषणा हो जाएगी, या कहें कि कभी भी घोषणा हो सकती है लोकसभा चुनाव की। ऐसे में ये गठबंधन बहुत बड़ा रोल निभाएगा। जातीय समीकरण, चाहे लाख नेता कह लें कि जाति को लेकर बातचीत नहीं होगी, बिहार में सब जानते हैं कि बिना जातीय समीकरण के, बिना जाति के कोई भी बातचीत नहीं हो सकती। एक और बात वेद, जाति आधारित गणना को लेकर तमाम बातचीत हो रही थी। एक बीजेपी विधायक आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे वेद, फिर आगे की बातचीत हम लोग बढ़ाएंगे। बिल्कुल। एनडीए में एक बार फिर नीतीश कुमार, फिर उन्होंने पलटी मारी है, क्या कहेंगे?
देखिए, एनडीए के पक्ष में लोगों ने मतदान किया था और फिर इस गति को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए फिर एनडीए में हम लोग शामिल होकर, सम्मिलित होकर बना रहे हैं सरकार। और जय श्री राम, भारत माता की जय। एक सवाल तो और है ना कि एक कॉमन पॉइंट को लेकर उनकी जो है कह सकते हैं बात इंडी गठबंधन के साथ नहीं बनी थी। इस गठबंधन में ऐसा कौन सा कॉमन पॉइंट है? ऐसी बात नहीं थी। वे पुराने हमारे कई वर्षों से हमारे बड़े भाई छोटे भाई की तरह रहे हैं हमारे दल के साथ, और आज भी पुनः वह हैं, रहेंगे आने वाले दिनों में। कभी थोड़ा सा मनमुटाव होता है तो इधर उधर आदमी भटक गया, लेकिन उससे मानने लगता है। एक आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। आप लोग बात करते रहते लवकुश मोर्चा को लेकर, लवकुश मोर्चा क्या शांत हो जाएगा नीतीश कुमार आने से? लवकुश मोर्चा हमेशा एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ रहेगा। जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। लवकुश मोर्चा को लेकर एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ रहेगा। देखिए, सवाल ये नहीं है, लवकुश की बात नीतीश कुमार हमेशा से करते हैं, सम्राट चौधरी भी वही बात करते आए। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार का लवकुश वाला ब्रांड काम आता है या सम्राट चौधरी का लवकुश वाला ब्रांड काम आता है। तमाम खर्च किए गए, करोड़ों रुपए लवकुश यात्रा पर बीजेपी की ओर से खर्च किए गए, लेकिन सवाल अब ये है, देखिए हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। नई सरकार का गठन हो रहा है सर, नीतीश कुमार फिर आपके साथ हैं। जो खेल 9 अगस्त 2022 को हुआ था उसको आपने अंडू कर दिया है, एक तरह से कहें तो। सब कुछ क्या ठीक लग रहा है? अब बिहार में विकास उसी रफ्तार से होगा? राजनीति है, बिहार के लिए जो अच्छा हो, हित में हो, यह पार्टी का निर्णय है। आपने कहा था दरवाजे बंद हो गए, ये एंट्री खिड़की से हुई है कोई यार दरवाजा खुला? दरवाजा बंद भी होता है और खुलता है, उसमें छिटकिनी होती है। उसमें छिटकिनी होती है, तो मतलब ये छिटकिनी क्या नीतीश कुमार आप लोगों से कहें, आश्वस्त किए कि नहीं इस बार तो हम आपके साथ है, कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे? यह बातें उनकी राष्ट्रीय नेतृत्व से हुई होंगी। जी, उनकी राष्ट्रीय नेतृत्व मतलब कुल फैसला केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व ने लिया है। पार्टी के कैडर हैं, विधायक हैं, पार्टी के आदेश के अनुसार चलते हैं। कुछ मंत्री पद को लेकर बातचीत हुई है, पोर्टफोलियो को लेकर कौन कौन से बड़े पोर्टफोलियो किनको? कार्यकर्ता हैं, मंत्री रहे नहीं रहे, कार्यकर्ता विधायक के रूप में ही हम लोग यहाँ हैं। बहुत धन्यवाद, और सरकार में सत्ता में काबिज होने के लिए आपको बहुत बधाई। देख रहे हैं आप, तमाम विधायकों का निकलना अब सीएम आवास से शुरू हो चुका है। इधर आइएगा, इधर से एक फिर बात करने की कोशिश करेंगे हम एक बार। 2022 में जो अधूरा रह गया था वो लगता है पूरा होने वाला। एकदम पूरा होगा, 24 और 25 एकदम बम्पर होगा। मतलब देखिए, नीतीश कुमार कह रहे थे कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराया जाए, उसमें बीजेपी की सहमति नहीं बनी। फिर भी कोई एक तो कॉमन पॉइंट रहा होगा जहां नीतीश कुमार ने भी कहा चलो हम भी तो यही सोच रहे थे। बस वही है, 24 को करना है और 25 को फतह करना है। सुना आपने, 24-25 दोनों की बातचीत हो रही है। नीरज बबलू गुजर रहे हैं, ये नीरज बबलू अभी गुजर गए। हाँ, अभी सुशांत सिंह अभिनेता जो थे उनके भाई और विधायक भी हैं, ये वो उन्होंने बात नहीं की। जी बिल्कुल, सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं जी। और मदन सहनी भी अभी निकले हैं। बिल्कुल, मंत्री कुछ लोग हैं जो बात करना चाह रहे हैं, कुछ बोलने से बचते नजर आ रहे हैं अभी विवेद। बिल्कुल, तो ये पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम विधायकों का काफिला निकल रहा है सीएम आवास से बाहर। जी, तो ये तय हो चुका है आयुष, कौन मंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा। इसका एक खाका जो है वो तय हो चुका है। बीजेपी से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, प्रेम कुमार, इन 3 लोगों के नाम सामने आए हैं जो आज शपथ लेंगे नीतीश कुमार के साथ। इसके अलावा जेडीयू से विजेंद्र यादव, वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, और विजय चौधरी नीतीश के खासम खास, और श्रवण कुमार जो नीतीश के गृह जिला से आते हैं, ग्रामीण विकास मंत्री थे। ये 3, उसके अलावा निर्दलीय एक सुमित सिंह जिन्होंने समर्थन दिया है, उनको भी मंत्री बनाया जाएगा। साथ ही साथ संतोष सुमन जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, हम पार्टी के विधायक हैं और हम पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इनसे मैम एक
2022 में जो अधूरा रह गया था आप लोगों ने उसे पूरा किया है। महिलाओं को लेकर इस बार नीतीश कुमार ने बात की, महिला विधायक है आप, महिला जनप्रतिनिधि, महिलाओं को लेकर इस पर क्या काम होगा? हर बार हो ही रहा है महिलाओं का, चाहे केंद्र सरकार द्वारा हो या राज्य सरकार द्वारा, तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी ही। तो रुक कहाँ गया था काम? ये मतलब काम का रुका ही नहीं है। हम लोग केंद्र सरकार की गारंटी लेते हैं, काम कभी महिलाओं का नहीं रुका है। महिलाओं का नहीं रुका है। ये कहा गया कि इस बार मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं के नाम शामिल होंगे, कौन कौन से वो हो सकते हैं? नो कमेंट्स। ठीक है, आपको बहुत बधाई सत्ता में काबिज होने के लिए। तो सुना आपने कि महिलाओं को लेकर इनका कहना काम तो हो ही रहा था कि चाहे हम केंद्र में रहे या राज्य में रहे, मंत्रिमंडल को लेकर बातचीत हमने की, कुछ भी कहने से बचती नजर आई। हम लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। आप देख सकते हैं जदयू के विधायक निकल रहे सीएम आवास से बाहर, जी सभी पार्टियों के विधायक सभी निकल रहे हैं। पहले तो सत्ता में काबिज होने के लिए बहुत बधाई। और पहला सवाल ये कि नीतीश कुमार फिर एक बार आप लोगों के साथ जो काम शायद आप लोग करते करते रह गए थे, क्या वो काम इस बार पूरा होगा? हाँ बिल्कुल, और बड़े जोर शोर से, बड़े दमखम से होगा और बेहतर तरीके से होगा। भले कम समय बचा है बट कम समय बचा है, लोकसभा चुनाव दरवाजे पर दस्तक दे रही है। कोई एक तो कॉमन पॉइंट एजेंडा रहा होगा नीतीश कुमार, जदयू और बीजेपी की, उस पर बातचीत बनी होगी। कौन सा एक कॉमन पॉइंट एजेंडा रहा है इस बार? देखिए, इससे पहले तो बेमेल सरकार थी और पहले भी मेल वाली सरकार रही है। एक जैसे लोग सरकार में रहे हैं और आज वही स्थिति आज भी बन गई। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने। और नीरज कुमार से हम बात करने की कोशिश करेंगे। नीरज कुमार निकल रहे हैं। नीरज जी फिर से आगे 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 आगे। नीतीश कुमार ने फिर से खेमा बदला। आप मुखर रहे आरजेडी को लेकर, आप आरजेडी को लेकर मुखर रहे। ये बताएं आखिर अपने भतीजे से नीतीश कुमार ने दूरी बता रहे। नीरज जी को बोलिए कि कुछ सवाल मेरे भी हैं, उनसे बताइए कि मैं बैठा हूं यहाँ पे। जी बिल्कुल। नीरज जी, क्या नाराजगी रह गई आरजेडी की? और हमारे साथ वेद प्रकाश भी जुड़े हुए हैं, उनका भी सवाल है। वो भी ये कह रहे हैं कि आखिर क्या नाराजगी इस बात को लेकर थी कि जिन सवालों को लेकर के हमने इंडिया गठबंधन बनाया था, तो जो घटक दल की कोई रुचि नहीं थी, पहला सवाल। दूसरा, जो गवर्नेंस है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और इस बीच में जिस ढंग से इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा था, अब शिक्षकों की बहाली हुई, अब आदत में तो शुमार लगा हुआ है कि जमीन के 2 नौकरी के बदले में, तो कहाँ ये सब मंजूर था। और अब फर्जी तरीके से जो राज्य में कैबिनेट का निर्णय के आलोक में बहाली हुई, अब विज्ञापन के माध्यम से क्रेडिट ले रहे हैं। 9 पार्टियों ने सामूहिक फैसला लिया कि जाति गणना कराएंगे, उसका भी श्रेय ले रहे हैं। अतः श्रेय लेने से होगा कि काम करने से होगा। इसलिए गणना को लेकर तो आप लोग, आप और आरजेडी, मतलब जदयू और आरजेडी लगातार बीजेपी पर भी हमलावर थे कि बीजेपी चाहती ही नहीं कि जाति गणना हो। अरे भाई, इसमें 9 पार्टी था, ये अकेले दुकान मत चलाइए। 9 पार्टियों का ये सामूहिक विधानमंडल का प्रस्ताव मेरा था और इसके आधार पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले, फिर राज्य सरकार ने ये सर्वे करवाया और सर्वे के नतीजे आए, उसके बाद फिर ऑल पार्टी मीटिंग हमने किया। तो फिर किस बात का श्रेय ले रहे हैं? जाति आधारित कह रही थी कि जाति आधारित गणना में गड़बड़ियां हुई, क्या वो गड़बड़ी की जांच होगी या फिर वैसा ही रहेगा? जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट, चूंकि लोगों को बहुत कुछ मालूम नहीं है, 2011 में हुआ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, 2015 के जून तक लास्ट रिपोर्ट आई ना। भाई, इस संबंध में तो जो सामान्य प्रशासन विभाग उन तथ्यों को देख रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि भाई आप सरकार में हैं, सरकार में श्रेय किसका जाता है? ये राज्य के मुख्यमंत्री का ना, रोड मैप उनका है ना, 7 निश्चय पार्ट 2 पर आप आए थे ना, तो आप फॉलोअर है ना, लीडर कैसे हो गए? इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि अब रास्ता अलग अलग करिए
चलिए आज जो मुद्दा गर्म है उस पर बात करते हैं। पोर्टफोलियो को लेकर क्या कुछ बात हुई है? अब क्या होगा सर? सॉरी, प्रधानमंत्री का सर। ये तो आप लोग बनाते हैं। हम लोग तो अरे हम बता तो रहे हैं ना, हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, न संयोजक का कोई एडवर्टीजमेंट निकला था। नहीं तो हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, के पोस्टर जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे तो थे नीरज। वो तो नारा लगाने का आपको भी अधिकार है, आपको भी चैनल पर नारा लगाने का अधिकार हो कि हमारा एंकर हम किसी के साथ 45 का आपके नाम का भी हो सकता है। तो दिखाई पड़ नहीं रहा है आपको? 16 योजना हमारी है वो देश के अंदर में। साइकिल योजना हमने शुरू किए, साइकिल योजना हमने शुरू किया जल जीवन हरियाली, उसका आप देख लीजिए। हम लोगों ने देश भर में दिया। ये तो हमारी मांग है, ये तो हम मांग करते रहे हैं, वही तो हम भी बता रहे हैं। बिहार की जनता पूछ रही है मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, ये सब कहां चला गया? और इस शब्द का जवाब क्या होगा कि नीतीश कुमार जी के बारे में कौन कौन शब्द का इस्तेमाल लालू जी ने नहीं किया था? जरा 10 नंबर में हिम्मत है तो जाके पूछ लीजिए। काहे आप क्यों सर? वहाँ तो बेरुखी है, वहाँ तो नाराजगी है आप लोगों को। इस बात को नाराजगी आप तो कह रहे थे कि आसान नहीं होगा रास्ता सरकार बनाने का, 128 का संख्या। इसमें तो नीतीश कुमार माहिर है, स्मूथली सत्ता परिवर्तन करने में तो नीतीश कुमार माहिर है, हमने हर बार देखा। और नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग में पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। मतलब नीतीश कुमार सत्ता में रहेंगे, हर पार्टियों को मौका देंगे, आप भी सत्ता में आइए, आप भी सत्ता में आइए। कौन सी ऐसी पार्टी बची हुई है जरा बता दीजिए तो? कोई भी पार्टी, यही तो नीतीश कुमार की ये खासियत है, किसी पार्टी को उन्होंने छोड़ा नहीं, सबको सत्ता में लाया। क्या माननीय लालू प्रसाद जी बीजेपी के समर्थन से सरकार नहीं बनाए? शपथ ग्रहण को लेकर बात करते हैं। शपथ ग्रहण आज शाम में 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। मतलब पूरी तरह से क्लियर हो गया, सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेंगे या फिर नहीं, और कैबिनेट के अन्य सदस्य भी लेंगे। मतलब कैबिनेट पूरी तरह से तय हो चुकी है, मंत्रिमंडल तय हो गया। राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को अधिकार है ना। एक बात और, एक आखिरी सवाल, एक आखिरी मेरी सवाल, डबल इंजन की सरकार की वो पावर क्या बिहार में देखने को मिलेगी? आयुष, एक सवाल मेरा भी है, मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी? एक सवाल मेरा भी है। महिलाओं की बार बार बात करते हैं नीतीश कुमार। आपको कहाँ ये लगा, ये आपको नैरेटिव अच्छा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी के काम को यूनाइटेड नेशन में क्लाइमेट लीडर कहा जाता है? ये नैरेटिव आपको अच्छा नहीं लगता? नीतीश कुमार महिला नैरेटिव अच्छा नहीं लगता है? अरे हम बता रहे हैं, गुड गवर्नेंस का पुरस्कार मिलता है, तो ये आपको अच्छा नहीं लगता है? नैरेटिव अपने दिमाग में होता है। नहीं, इसकी जानकारी मुझे। महिला सशक्तिकरण को लेकर नीतीश कुमार बात करते हैं, मंत्रिमंडल में महिलाओं को लेकर क्या खास व्यवस्था की गई? बहुत अच्छा होगा, आपका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, राजनीति का भी स्वास्थ्य होगा, दिमाग का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हम सब चाहते हैं कि बिहार का स्वास्थ्य ठीक रहे, ये तो नीरज अच्छा होगा। हम सब चाहते हैं कि बिहार का स्वास्थ्य ठीक रहे। ये आखिरी बात बोलकर नीरज कुमार ने कह सकते हैं वाइंड अप किया है। 5 बजे का गंगा जी में देखा आपने, विवादित बयान शुरू हो चुका है, फॉर्म में है। बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, सब अपने अपने मूड में है, कोई नाराजगी वाले फॉर्म में है। लेकिन जिस सवालों की बात हो रही थी, खुलकर हमला बोला है नीरज कुमार ने। बिल्कुल आयुष, नीरज कुमार की बातों से साफ झलक रहा था, और जो सवाल हम आरजेडी के लोगों से पूछे थे वो सवाल नीरज कुमार ने हमसे ही पूछ दिया कि नाराजगी और कोसने का दौर तो दोनों पार्टियों की तरफ से नीतीश कुमार को चला, चाहे वो आरजेडी के हों या फिर बीजेपी के हों, लेकिन साथ भी दोनों रहे हैं। कुछ और नेता मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आयुष आपके पास से। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करें ताकि हम उन लोगों की प्रतिक्रिया को अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें। ये बिल्कुल हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तमाम विधायकों का निकलना शुरू हो चुका है और नीरज कुमार ने एक बात क्लियर कर दिया कि आज शाम 5 बजे न सिर्फ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, बल्कि मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह भी आज ही होना है। तमाम जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ आज ही लेंगे। हम और भी विधायकों से बात करना चाहेंगे। सर, कोई भी फिलहाल देखिए, कुछ हैं जो मुखर होकर बोलना चाहते हैं, कोई खुशी जाहिर करना चाहते हैं, कोई मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं।
अब सवाल ये है कि मंद मंद मुस्कुराहट किस ओर इशारा कर रही है, किस ओर इशारा कर रहे हैं। और हम बात करना चाहेंगे, नहीं देखिए कुछ हैं जो खुश, तो देखिए सारे लोग, चाहे बीजेपी के लोग हों या जेडीयू के लोग हों, खुश सारे नजर आ रहे। अब कुछ पोर्टफोलियो को लेकर नाराजगी होगी तो अंदर की बातें ये हम बता फिलहाल तो नहीं पाएंगे, आगे खुलकर छनकर बातें निकलकर